वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेरे नगर लागी जुरन बरात होत सगुन सुंदर सभी जो जेहि कारज जात। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप कुशल मंगल से होंगे। इसी दोहे पर हमने पिछली वीडियो में कथा को विराम दिया था, तो सोचा है इसी दोहे से शुरू करते हैं। तो आपने पिछली कथा में अवश्य सुना होगा कि मेरे राम की बारात जा रही है, घोड़े रथ सज चुके हैं और रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। वो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। ऐसा बड़ा ही मनोहर दृश्य था अयोध्यापुरी का। और अब चलते हैं कथा में आगे, लेकिन उससे पहले यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कलित करी बह परी अंबारी, कहीं ना जाए जही बात सवारी। चले मक्ति गज घंटी बिराजी, मनो सुभग सावग घन राजी। वाहन अपर अनेक विधाना, शिबिका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्रेवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। श्रेष्ठ हाथियों सुंदर बारियां पड़ी हैं, वह जिस प्रकार सजाई गई थी तो कहा ही नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से शोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों का समूह गरजता जा रहा हो। सुंदर पालकियां सुख से बैठने के योग्य हैं और रथ और आदि अनेक प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मण समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसरी ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटनी कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को वर्ण पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवड़ लेकर चले हैं, उनमें अनेक प्रकार की वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। इन सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्ष, पुलक पुलक शरीर। रामा पूरित पुलक शरीर, कभी देखिबे नयन भरी। राम लखन दो भीर। सबके हृदय में पारहर्ष है और श्री पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, गरजहि गज घंटा धुनि घोरा। रथ रव बाजहि हिंस चहु ओरा, निद्र गनि घूम रही निशाना। निज पराए कुछ सुने न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट हो रही है, घोड़े की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों को निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रही हैं। किसी को अपनी पराई और कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाए पशान अपवारे। चढ़ी अटारन देखई नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो गई कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहरि नाना, अति आनंद न जाए बखाना। तब सुमंत्र दुई सिंदन साजी, ज्योतिरबी नंदक बाजी।
और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद बखान नहीं हो सकती। तब सुमंत जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों की भी मात करने वाले घोड़े जो थे। 2 रथ रुचेरे भूप पहियाने, सही नारद सरद पही जाए बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसरे तेज पुंजे अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता वर्णन सरस्वती भी नहीं हो सकती। एक रथ पर राशि समान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत शोभामान था। ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ, कहूँ हर्ष चढ़ाई नरेश। आप चढ़े स्यंदन सुमेर, हर गुरु गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके रथ पर चढ़े। बोलो भगवान गणपति जी की जय हो। बोलो उमापति महाराज देव की जय। सहित वशिष्ठ सोहन नृप कैसे, सुरगुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीत वेद विधि राऊ, देख सभी सब भांति बनाऊं। सुमेरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर्ष विबुध बिलोकी बराता, बरषि सुमन सुमंगल दाता। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी जैसे शोभित हो रहे थे, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देकर श्री राम जी ने स्मरण करके गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी को शंख बजाकर चले। बरात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। तो राम जी की बरात जा रही है। भये कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नार सुमंगल गाई, सरस राग बाजी सहनाई। घंट घंट धुन भरनी न जाई, हो सरब करी पायक फहराई। करी विदूषक कौतुक नैना, हास कुशल कल गान सुजाना। बड़ा शोर मच गया, घोड़े हाथी गरजने लगे। आकाश में बारातों में दोनों जगह जगह बाजे बजने लगे। देवंगनाएं नाचने और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगल गान कर रही हैं और सीले राग से शहनाइयां बज रही हैं, क्योंकि मेरे राम की बारात जा रही है। घंटे घंटियों की ध्वनि वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गान में चतुर विदूषक मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचा वहीं कुंवर बर, आके नम्रदेंग निशान। नागर नट चितवी चकते, डगही न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रही हैं। बने न बरनत बने बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता। चारु शुभा मदी सिले, मनो सकल मंगल कहीं देही। बारात ऐसी बनी जिसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चला ले आ रहा है और मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। सानो कुल वह त्रिविध बियारी, सगट सवाले आवो बर नारी। दैनी और कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले के दर्शन भी सब किसी ने पाए। तीनों प्रकार की हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिर फिरे दर से दिखावा,
सुरभिसन मुख से सोई पियावा, मृगमाला फिरी दाहन आई, मंगल घन जनु दीन दिखाई। क्षेम कर जय क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आइंद धीअरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। लोमड़ी फिर कर दिखाई दे रही है। गाय सामने खड़ी बछड़े को दूध पिलाती। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों के समूह दिखाई दिया है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने वो सब मंगल चिन्ह, मंगल संकेतों का दर्शन करवाया है, उनको अंकित किया है, जिन जिनको करने से हम कहते हैं कि शुभ संकेत होते हैं। गाय का बछड़े को दूध पिलाना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सामने से आना शुभ बताया गया है, और बच्चों को गोदी में लेकर आना और भी शुभ बताया गया है। लोमड़ी का फिर कर दिखाई देना और हिरनियों की टोलियों का दिखाई देना भी शुभ संकेत बताए गए हैं। सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से कल्याण कर रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही, मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फलदातार, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार। जनु सब साचे हो निहित, भय सगुन एक बार सियावर राम जय जय राम। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो रहे हैं। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्मा सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पनीता। सोनियस ब्याहो सगन सब नाचे, अब की ने वरिंच हम साचे। ए विधि की न बरात पयाना, है गएगा जही हन निशाना। स्वे सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हो, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ राम जी जैसे के दूल्हा और सीता जैसी दुल्हन, दशरथ और जनक जैसे पवित्र समधी हो, वहां पर तो शगुन होंगे ही। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शगुन भी नाच उठे हैं, और अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बरात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रही हैं, नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवते जाने भानु कुल के तू, सरितहि जनक बधाए से तू। बीच बीच बरबास बनाए, सुर पर सरिस संपदा छाए। असन शयन बरे बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातहि मंदिर भूले। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते जानकर जनक जी नदियों पर पुल बनवा रहे हैं। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बने हुए हैं बरात के लिए, क्योंकि पहले बहुत दिन लग जाते थे ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उनके लिए रेस्ट करने के लिए रेस्ट हाउस बने हुए हैं। जगह जगह खाने पीने का प्रबंध किया गया है, जिसको बरात का रोकना भी बोलते हैं, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है, और जहां बरात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार स्वभाव उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बरातियों को अपने घर भूल गए। भाई इतना ऐशो आराम देखकर तो कोई भी घर भूल जाएगा, यही सोचते हैं ना, बड़ा मजा आ गया, 2-4 दिन और यहीं रहते हैं, ऐसे बराती भी सोच रही हैं। आवत जानी बरात बर, सुनी गए निशान रामा, सुनी गए निशान। सज गज रथ पद चर तुरग, लेने चले अगवान सियावर राम जय जय राम। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की बात सुनकर श्रेष्ठ बरात को आती जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े से जाकर बरात लेने चले हैं। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। मासा परायण 10वां विश्राम। कनक कलश भर को पर थारा, पाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नान भांति ना जाहि बखाने, नाना भांति ना जाहि बखाने।
स्टॉल्स लगी हुई हैं आजकल की तरह खाने की, दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन हैं। फल अनेक बैरु वस्तु सहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खिग मृग है गए बहुविधि जाना, मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पैठाए, दधि च्यूर उपहार उपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी, बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित सुहावने मंगल द्रव्य सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चूड़ा और अगणित उपहार चीजें कावड़ियों में भर भर के कहार चल दिए। अगवानन जब देखी बराता, उरे आनंद पुलक भरे गाता, देख बनाओ सहित अगवाना, मुदित बरातई हन निशाना। अगवानी करने वालों को जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है बरात के लिए, जब बरात दिखाई दी तो उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज देख बराती भी प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्ष परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनो आनंद सुमंद्र दुई, मिलते बिहाई सुबेल। बराती गानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे भाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरषि सुमन सुर सुंदर गावी, मुदित देव दुंदभी बजावी, वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय किन तिन अति अनुरागे, प्रेम समेत रायो सबुलीना, भय बक्सी सी जाच कनि दीना, करि पूजा मानता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीज दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ ने प्रेम से सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वह याचकों को दे दी गई। निरंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लेकर चल रहे हैं। बसन बची तरे पावड़े परे ही, देख धन दुधन मृदु परे हरे ही, अति सुंदर दिन हे जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा, जानसी ब्रात पुरे आए, कछु निज महिमा प्रगटे जनाई, हृदय सो मेरे सब से दे बुलाए, भूप पहनई करन पठाई। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा थी। सीता जी ने बरात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमान नवाजी में लगा दिया। ससुर जी आए हैं भाई, और लक्ष्मी माता का स्वरूप है माता सीता, तो उन्होंने भी कुछ सिद्धियां जो उनमें थी उनको बुलाया कि जाकर बरातियों की सेवा करो, कहीं कुछ कमी ना रह जाए। ऐसा होता है दुल्हन के मन में कि कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, बाद में मुझे ना सुनना पड़े कि बरात लेकर गए थे वहां हमारी सेवा नहीं हुई। सीधी सब सिए आउसु, अकनी गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवास था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास लिए हुए गई। निज निज बास बिलो के बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव वेद कछु कहूँ न जाना,
सकल जनक कर करी बखाना, सिए महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय है तू पहचानी। पितु आगमनो सुनत दो भाई, हृदय नाथ आनंद अमाई। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस वह कुछ भी भेद नहीं, कोई जान ना सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिए महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय है तू पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नाति आनंद समाई। रघुनाथ जी ये सब सीता की महिमा जानकर, उनका प्रेम पहचान कर हृदय में बड़े खुश हुए। और पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों को हृदय में महान आनंद समाता न था। भाई इतनी देर बाद पिताजी को मिलना है। सकु चन कहीं न सके गुर पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच वश विश्वामित्र जी से आज्ञा लेनी है तो कह नहीं सकते, परंतु मन में पिता के दर्शन की लालसा है। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनको हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्ष बंधु दो हृदय लगाए, पुल के अंग अंबक छल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनो सरोवर तक्यों प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे उस जनवास में चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे के और लक्ष्य पर चल पड़ा हो। भूप विलोक जभी मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले थासी लेत। राय दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। तो हमने देखा इस कथा में कि राजा जनक के द्वारे बारात पहुंच चुकी है, दशरथ जी पहुंच चुके हैं और मेरे राम अपने गुरु के साथ, अपने लखन भैया के साथ दशरथ जी से अपने पिताजी से भेंट करने के लिए चल रही हैं। तो आगे देखेंगे इनकी भेंट की कथा सुनने के लिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।